गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 8 उसका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। उस दिन मैंने जितना भी पढ़ाया आपके समझ में आया होगा। फर्स्ट वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा, सेकंड वाला पढ़ा होगा। अब देखिए थर्ड वाले पार्ट के अंदर क्या होता है। रायचरण, जिसके हाथ से एक नन्हा बच्चा गुम गया था, अब उस रायचरण के घर में भी एक छोटा बच्चा हो गया था, जिसे ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा वही बच्चा है मेरे मालिक का, कि जो बच्चा मेरे हाथ से गुम गया था। परमात्मा ने उपहार स्वरूप मुझे ये बच्चा दे दिया है। तो देखिए फिर आगे क्या होता है। वह हर समय बच्चे की देखभाल में संलग्न रहता, लगा रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर कहीं गायब ना हो जाए। जिस तरह से परिया नदी की लहरें उस बच्चे को अपने आंचल में छुपाकर ले गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि वापस से ये बच्चा मेरे पास में से किसी और तरह से गुम हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवा दिए। वह उसी गाड़ी में बिठाकर प्रतिदिन वायु सेवन के लिए बाहर ले जाता था। ठंडी हवा में से बाहर लेके जाता, जिससे वातावरण की ठंडी हवा के अंदर बच्चा हंसे, उसका स्वास्थ्य सही रहे और तंदुरुस्त बच्चा रहे। तो इस वजह से वह उसे बाहर ले जाता था। धीरे धीरे दिन व्यतीत होते गए, बीतते गए और बच्चा सयाना हो गया। परंतु इस लाड़ चाव में वह बहुत बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात ना करता था। गांव के लड़के उसे लाड़ साहब कहकर छेड़ते थे कि इस तरह से आभूषण भी उसने सोने के पहन रखे थे, तो लाड साहब कह करके बहुत बड़े बाप का बेटा है, इस तरह से उसे मतलब मजाक में छेड़ते थे। तो लाड साहब कहकर छेड़ते थे। जब लड़का शिक्षा योग्य हुआ तो रायचरण अपनी छोटी सी जमीन बेचकर कोलकाता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करवा दिया। लड़के का नाम था फलन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, रेखांकित। दाखिल करवा दिया। उसको पूर्ण विश्वास था कि बड़ा होकर फलन अवश्य जज बनेगा। होते होते अब फलन की आयु 12 वर्ष हो गई। अब वह खूब लिख पढ़ सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा और सूरत शक्ल भी बहुत अच्छी थी। उसको बनाव श्रृंगार भी बड़ी चिंता रहती थी। उसको बनाव श्रृंगार की भी बड़ी चिंता रहती थी, यानी खुद का श्रृंगार करने की, अच्छे से रहने की। जब देखो दर्पण हाथ में लिए बाल बना रहा है। वह अपव्यय भी बहुत था, यानी पैसा बहुत खर्च करता था। पिता की सारी आय व्यर्थ ही विलास सामग्री में व्यय कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु प्राय उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। देखिए ऊपर वाले का ही कोई चमत्कार है कि कहने के लिए रायचरण उसका बाप था, उसका पिता था, लेकिन उसके जो लक्षण थे ना वो वैसे ही नजर आ रहे थे कि जैसे वह अपने मालिक के बच्चे का जो पालन पोषण करता था, उसे उसके लक्षण उसके जैसे ही प्रतीत हो रहे थे। उसका फलन भी उसे पिता ना समझता था। दूसरी बात यह थी कि रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट भी ना करता था। उसके मन में तो वही थी कि ये बच्चा वही है। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का उपहास करते और फलन भी उन्हीं के साथ सम्मिलित हो जाता। देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि माँ बाप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन बच्चे के लिए वो अजीज होते हैं। तो लेकिन यहाँ कुछ अलग ही था। रायचरण का जो बेटा था तो छात्रावास यानी हॉस्टल के जो बच्चे थे वो रायचरण के गंवारपन को देख करके वो उसका मजाक बनाते थे, क्योंकि वो गांव में रहने वाला था और उसी तरीके से रहता था। तो उसका जो बेटा था वो भी, कहने का मतलब फलन जिसका नाम था, वो भी अपने जो मित्र थे मित्रगणों के साथ में रायचरण का मजाक बनाने लग जाता था। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चुका था। उसका साधारण वेतन
फलन के खर्चों के लिए कम था। वह प्राय अपने पिता के जेब खर्च और विलास की सामग्री तथा अच्छे अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था। वह अपने पिता से इन सब चीज़ों के लिए कि मुझे अच्छी अच्छी महंगी महंगी वस्तुएं चाहिए, सजने संवरने के लिए वस्तु चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, सब चीज़ मुझे अच्छी चाहिए, यानी महंगी चीज़ें चाहिए। तो इस चीज़ के लिए वो झगड़ा उनसे करता रहता था, क्योंकि उसके अंदर वो मतलब क्या कहते हैं, वो विचार ही नहीं थे कि ये मेरा पिता है और मुझे इसकी स्थिति को समझना चाहिए। वो थोड़ा नवाबों की तरह से रहता था। तो अब देखिए आगे क्या होता है। आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई। उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो कुछ शेष रुपया था फलन को सौंपकर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, तुम किसी बात से घबराना नहीं। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर लगे हुए थे। उनके और कोई दूसरी संतान न थी, इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी पत्नी संतानोत्पत्ति के लिए बाजारू दवा बेचने वाले से जड़ी बूटियां खरीद रही थी, यानी वो किसी से अपना इलाज करवा रही थी कि मेरे वापस संतान हो जाए, खरीद रही थी। काफी दिनों के पश्चात वह अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर आश्चर्यचकित हुई। पुरानी सेवाओं का विचार करके उसको रायचरण पर तरस आ गया और उससे पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो रायचरण? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। रायचरण के मन में उन लोगों के लिए बहुत स्नेह था, बहुत ज्यादा आपत्ति था। उसके मन में कोई द्वेष भाव उन्होंने उसे निकाल दिया था, तो ऐसा उसके मन में कुछ भी नहीं आया था। उसको तो खुद बहुत ज्यादा मलाल था कि मेरे हाथ से एक नन्हा मासूम बच्चा गुम हो गया। तो देखिए अनुकूल बाबू रायचरण की आवाज सुनकर कमरे से निकल आए। रायचरण की शक्ल देखकर उनके कलेजे का जख्म ताजा हो गया और उन्होंने मुख फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को संबोधित करके कहा, सरकार, आपके बच्चे को परिया नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया। इतनी बड़ी बात उसने बोल दी। उसके मन में यहाँ भी नेक भावना है, उसके मन में यहाँ भी नेक भावना आई है। और वह उसने जैसे ही ये कहा, अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से अत्यधिक विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ। रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊंगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह कमरे में इधर उधर टहलने लगे और कभी थोड़े समय के लिए आराम कुर्सी पर बैठ जाते। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। ना आज के लिए काफी है। अब प्रवेश किया, आगे क्या होता है, किस प्रकार से होता है, रायचरण ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, ये आप अगले वाले जो पार्ट नंबर 3 है उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इस तरह से अगर आपको चैप्टर अच्छा लग रहा है तो अच्छे कमेंट्स डालिए और क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।